हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.4 करने के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले चीज पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत चीजें हम सेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑपरेशंस ऑफ सेट है वो है आपका यूनियन, और दूसरी बात करेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें और से भी चीजें हैं जिसको मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा, तो बिल्कुल प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो कहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको सभी क्वेश्चंस इजीली आप बना पाओगे। ठीक है, तो पहले सेट की बात करते हैं। पहला ऑपरेशन ऑफ सेट में हम पहली बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट की बात करेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनियन का मतलब होता है ग्रुप। यूनियन का मतलब होता है ग्रुप की मैं ग्रुप बनाना हुआ, यूनियन बनानी होगी, एक टीम बनानी होगी, तो उसे यूनियन बोलते हैं। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, हमें टीम बनानी होती है। कि मान लो मुझे 10 लड़कों की टीम बनानी है, तो 5 लड़के मेरे पास है और 5 लड़के किसी दूसरी टीम में, तो मैं कहूंगा भाई मैं एक टीम बना रहा हूँ, मैं एक यूनियन बना रहा हूँ, तो आप मेरे उसमें आ जाओ, तो मेरी एक यूनियन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उस पर्सन उन 5 लोगों को अपनी टीम में बुलाकर एक यूनियन बना लूंगा। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं यूनियन। ठीक है, सबसे पहले हम एक मैथमेटिकल डेफिनेशन की ओर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट क्या क्या कहता है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट, माना कि कोई दो सेट ए और बी दे रखे हैं। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट which consists of all the element of A and all the element of B, the common element being taken only once. ठीक है, the symbol is the symbol of union. यूनियन देखो बच्चों, वो क्या कह रहा है ना कि यूनियन सेट क्या होता है? सेट ए में और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट ए में जितने एलिमेंट ऑल एलिमेंट कंसिस्ट हैं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन दो एलिमेंट को साथ में लिख लेना। उन दो एलिमेंट को एक साथ एक सेट में लिख लेना। जैसे मान लो सेट ए में एक एलिमेंट है, सेट बी में एक एलिमेंट है। ठीक है, तो उन दोनों एलिमेंट को एक सेट में लिख लेना, उसे यूनियन बोलते हैं। ठीक है, बट एक चीज ऐसी भी लिखी जाती है कि सेट ए और सेट बी में दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। मान लो सेट ए में भी वही नंबर है और सेट बी में भी वही नंबर है, तो दोनों सेट में जो कॉमन नंबर है ना, तो उसको हम ओनली वंस बार लिखते हैं। ओनली वंस का मतलब हुआ कि टेकन ओनली वंस का मतलब उसको एक बार लिखा जाएगा। द सिंबल ऑफ यूनियन, यूनियन का सिंबल कैसा होता है? यू टाइप का होता है, ऐसे बनाते हैं यूनियन। यूनियन इज यूज्ड टू बी डिनोटेड द यूनियन एंड सिमिलरली वी राइट ए यूनियन बी। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए यूनियन बी, एंड दे यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। हमें हमेशा इसको कैसे रीड करते हैं? ए यूनियन बी। चलो बच्चों एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जिससे आप समझेंगे। ठीक है, ये तो एक थ्योरी थी जो कि मैथमेटिकल्स थी, अब हम उसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये ना ये थ्योरी लिखने का रीजन क्या है? देखो बच्चों, मैं थ्योरी लिखवाता नहीं, बट मैं आपको बेसिकली समझा देता। बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूनियन जो है ना, वो आपकी जेई, ठीक है, जेई एग्जाम में आते हैं, आपकी पीएससी एमएससी वाले एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो आपके बड़ी बड़ी क्लासेस में पूछे जाते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, उस वहां पे बीएससी करेगा वो बच्चे या एमएससी करेगा ना, तो उस वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा? पीएचडी करेगा तो उसको वहां पे थ्योरीज होंगी बहुत सारी, तो उस थ्योरीज को क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो कोई एक थ्योरम दे रखी है तो उसको प्रूव करना होगा, तो उसके लिए आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट कंसीडर करता हूँ 2 4 6 8 और एक सेट बी कंसीडर करता हूँ 6 8 10 और 12। इसमें यूनियन क्या होगा? यूनियन का मतलब देखो बच्चों, मैंने क्या किया, देखो सेट ए क्या लिया, देखो सेट ए लिया मैंने। सेट ए मेरे पास कितना बच्चों? यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। और सेट बी कितना मेरे पास? सेट बी है मेरे पास 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। मैंने बोला कि मुझे अपना यूनियन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? मुझे अपना एक यूनियन बनानी है, मुझे एक अपनी पार्टी बनानी है। तो यूनियन के लिए क्या होता है कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, दोनों एलिमेंट को एक सेट में रख लिया जाता है। बट कॉमन एलिमेंट को हमेशा कितने बार लिया जाता है? एक बार लिया जाता है। कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में जब कॉमन एलिमेंट्स होगा ना, उसको हम ओनली टेकन ओनली वंस, एक बार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे सेट ए के सभी एलिमेंट लिख लो, 2 लिख लो, 4 लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो। सेट ए के सभी एलिमेंट लिख लिए क्योंकि यूनियन बना रहा हूं। सेट बी के भी सभी एलिमेंट लिखने हैं, बट मैंने देखा कि इधर भी 6 8 आया था और सेट बी में ए में भी 6 8 है, तो 6 8 और 6 8 ऑलरेडी सेट ए से लिख चुका हूं। तो इस 6 8 को ना लिखकर मुझे क्या लिखना है? यहाँ पे 10 और 12 लिखना है। क्या लिखना बच्चों? यहाँ पे 10 और 12 लिखना है। तो ये एक यूनियन हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्या बन गया? हमारा एक यूनियन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल हम और भी लेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में और अच्छे जाएगा। देखो इंटरसेक्शंस ऑफ सेट का क्या होता है? देखो इंटरसेक्शंस ऑफ सेट का मतलब होता है, देखिए, द इंटरसेक्शंस ऑफ सेट ए एंड बी, द इंटरसेक्शंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल कैसा होता है बच्चों? यूनियन का सिंबल आपका ऐसा होता है। ठीक है, यूनियन का सिंबल ये होता है, और इंटरसेक्शन का सिंबल ठीक इसका उल्टा होता है। इंटरसेक्शन का सिंबल कैसा होता है?
होता है, ये ऐसा होता है, इंटरसेक्शन का सैंपल ऐसा होता है, ये यूनियन का सैंपल होता है, ठीक है। और ये किसका सैंपल होता है, इंटरसेक्शन का सैंपल होता है। तो यानी कि the intersections of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B। A और B में दोनों में कॉमन क्या है, the symbol of intersection is used to element the intersection, the intersections of two sets A and B symbolical we write कि A intersections B। अब ये देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या हुआ, A intersection B का मतलब हुआ कि x such that x is belongs to A and x such that x belongs to B। उसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A और B दोनों में बिलोंग कर रहा हो। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ये वाला एग्जांपल लगाता हूं। लेट A, मैंने एक सेट लिया 2 4 6 8 और एक सेट B लिया 6 8 10 12। तो A इंटरसेक्शन B निकालना है बच्चों। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे 2 4 है बट इधर 2 4 नहीं है, इधर 6 8 है और इधर 6 8 है। तो ये दोनों जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आपका इंटरसेक्शन होता है कि दोनों सेट में, सेट A में सेट B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सेट A में सेट B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6 8, ये क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर मूव होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है बच्चों, डिसजॉइंट सेट कैसा होता है। कभी-कभी सेट हमें कभी-कभी कुछ सेट ऐसे मिल जाएंगे कि जिसमें सेट A और सेट B दो दे रखे होंगे और उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना होगा। और क्या पता हमें ऐसा लगा कि सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट सेट B में नहीं है और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट सेट A में नहीं है, मतलब दोनों एलिमेंट अलग-अलग है, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेगा तो वो एक कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, वॉइड सेट हो जाएगा, मतलब कैसा सेट हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो फाई जब हो जाता है ना, जब A इंटरसेक्शन फाई होता है ना, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, तो हमें ये बोल मतलब हम जानेंगे कि वो एक कैसा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। कैसा सेट होगा बच्चों, डिसजॉइंट सेट होगा। जब कोई सेट जिसमें A इंटरसेक्शन B, कहने का मतलब सेट A में एलिमेंट और सेट B में एलिमेंट दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले तो वो एक ऐसा सेट बनाएगा, कोई एक डिसजॉइंट सेट बनाएगा। कैसा बनाएगा बच्चों, डिसजॉइंट सेट बनाएगा। चलो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। If A and B are two sets such that A intersection B is equals to phi, then A B and B are called disjoint set। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जब जिसमें A इंटरसेक्शंस B क्या बना रहा है, फाई बना रहा है। देखो एक एग्जांपल की हेल्प से लेते हैं, देखो एग्जांपल जल्दी समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल लेट A सेट A क्या है बच्चों, 2 4 6 8 और सेट B को देखो बच्चों कितने रखे हैं, 1 3 5 7। देखो सेट A और सेट B आपको दोनों दे रखे हैं, बट एक चीज एक बार आप देखो कि मुझे इसका A इंटरसेक्शन क्या निकालना है बच्चों, A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो क्या A इंटरसेक्शन भी कुछ आ रहा है इसमें, देखो इसमें 2 है, इधर पर 2 नहीं है, इधर 4 है, इधर 4 नहीं, इधर 6 है, इधर 6 नहीं, इधर 8 है, इधर 8 नहीं, इधर 1 3 5 7, इधर भी कहीं वही नंबर नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। कैसे का मतलब हो गया, एक फाई हो गया। और फाई हमेशा कैसा सेट बनाता है, डिसजॉइंट सेट बनाता है। ये याद रखना हमेशा, एक पॉइंट है इसको रख लो। If A and B are two set and A intersect then that A intersection B is phi, then A and B are disjoint set। और जिसमें A और B कोई ना कोई एलिमेंट हो जाए, मतलब वो इंटरसेक्शन हो जाए, तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं बनाता, ठीक है बच्चों। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर मूव होते हैं। सेट नहीं बनाता, ठीक है बच्चों। अब हम इसके नेक्स्ट B, पर वो B में बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। सेट A में बिलोंग्स कर रहा है पर B में वो सेट बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। एंड सिमिलरली वी राइट A minus B as read as A minus B। तो बच्चों ध्यान रखो, फॉर एग्जांपल तो समझ में जरूर आता है बेटा, ये तो मैथमेटिकल है बट हमें इसको लिखना पड़ेगा और नोटबुक्स में भी लिखना पड़ेगा। आपके स्कूल्स में जब आपके टीचर्स जो पढ़ाते होंगे आपको, तो वो भी आपको डेफिनेशन से बेसिकली पढ़ा रहे हैं बेटा। बच्चों बताने के लिए तो बेटा मैं सिंपल से आपको बेसिक बता दूं, बट मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि बच्चों की आपको आगे की कंपटीशन लेवल में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएट करें, एमएससी करें, बीएससी करें या पीएचडी करें, किसी को भी सब्जेक्ट करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दें, बैंक का दें, आप जेई का दें, तो उस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चों कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों A minus B निकालते हैं। देखो एक एग्जांपल लिया, लेट एग्जांपल A 1 2 3 4 5 6। एक सेट में 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स हैं और B सेट में लेकर 2 4 6 8 4 एलिमेंट हैं। इसका A minus B और B minus C निकालना है बच्चों। देखो तो देखो सेट A और सेट B मैंने लिख लिया, A minus B। तो बच्चों यहाँ देखो सेट B में 2 4 6 8, तो इसका वाला 2, इसका वाला 4 और इसका वाला 6, ये क्या कर रहा है बच्चों, हमें माइनस कर देना है। तो 2 4 6
6 8 में हमने माइनस कर दिया तो कितना मिलेगा सेट ए में 135, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। देखो डेफिनेशन ने भी ये बोला था, डेफिनेशन ने बोला था व्हिच बिलोंग्स टू ए, जो ए में बिलोंग कर रहा है बट नॉट बिलोंग्स टू बी, पर वो बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। वो कर रहा है बिलोंग में 135 के सेट बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहेगा बेटा, और नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी। अब हम देखो बच्चों उसका उल्टा निकालते हैं, b माइनस a करते हैं। देखो b माइनस a कैसे निकालेंगे, b को देखो b सेट क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, अब देखो सेट क्या कहते हैं, सेट a क्या है 1 से लेकर 6 तक के नंबर है, ठीक है। अब ये देखो इसका ये वाला 2 ये वाला 4 और ये वाला 6, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 4 और ये वाला 6 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब 0 हो जाएगा, हट जाएगा वहां से। 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 ही होता है, हटा दिया उस चीज को, ठीक है। 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 होता है, तो सेट्स को उस एलिमेंट्स को क्या किया, उस सेट से हटा दिया गया, क्योंकि 0 था इसलिए हटा दिया गया, ठीक है। अब मैंने को बच्चों कितना बचा, सेट ए में कितना बचा, ओनली 8 बचा, ओनली 8 बचा, जो कि सेट बी में नहीं है। तो इसको डेफिनेशन में भी बोला था व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, वो बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट हो गया आपका। एक कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि छोटे क्लासेस में भी, क्लास 8 में, क्लास 7 सब प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। देखो बच्चों किसी भी सेट का ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, इसे आप कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और ए यूनियन बी का यूनियन सी और ए यूनियन का बी यूनियन सी, ये कैसा लॉ होता है आपका, ऑक्सीडेटिव लॉ होता है, ठीक है। अब देखो ए यूनियन फाई, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, फाई का मतलब क्या होता है बच्चों, एम्प्टी सेट होता है। तो ए यूनियन फाई हमेशा क्या होगा बच्चों, ए होगा, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, तो यूनियन फाई क्या है, आइडेंटिटी है इसका यूनियन का। और ए यूनियन ए हमेशा ए होता है, इसे इंडिपेंडेंट लॉ बोला जाता है, क्या नाम है, आइडेंटिटी लॉ बोला जाता है, ठीक है बच्चों। और यू यूनियन ए हमेशा यू ही मिलेगा, बिकॉज़ लॉ ऑफ यू मिलेगा, लॉ ऑफ यू मिलेगा। तो बच्चों ये आपकी जो एक्सरसाइज है, अब आपकी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। आपकी यही एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में इतना ही इंट्रो था। आगे की एक्सरसाइज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि वेन डायग्राम है, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम में पहुंचते हैं, ठीक है बच्चों।